नमस्कार दोस्तों रिलायंस और रॉयल्स रॉयल्स ने मिलकर साथ में कर लिया है एक डिफेंस डील फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए। और इस डील में मेक इन इंडिया के नाम पर वो सब दोबारा नहीं होने वाला कि बाहर से कंपनी आएगी केवल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर देगी और उसको मेक इन इंडिया का नाम दे देंगे, बल्कि इसमें एक बेहद ही न्यू टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इंडिया अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम चलने वाला है। आप देख सकते हैं बिलियनियर मुकेश अंबानी रिलायंस रॉल्स रॉयस के साथ डेवलप करने वाली है फाइटर जेट का इंजन, वो भी इंडिया के अंदर ही। तो इसमें क्या आपकी बार नया मेक इन इंडिया आने वाला है और इंडिया को फाइनली अपना खुद का बनाया हुआ प्राइवेट सेक्टर का जेट इंजन मिलने वाला है, ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया के पास 31 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट हैं, बल्कि इसको मान के चलो आप 29 ही एयरक्राफ्ट हैं जो कि ऑपरेशनल रेडी हैं। बट इंडिया को लगभग 42 फाइटर जेट्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि केवल 29 ही स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट इंडिया के पास मौजूदा हैं अभी। और टोटल दोस्तों आप मान के चलिए इंडिया को लगभग 200 फाइटर एयरक्राफ्ट की नीड है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर में नीड पड़ने वाली है। बट अभी फिलहाल ये 42 का नंबर है और इसमें भी इंडिया के ज्यादातर एयर फाइटर जेट हैं वो सारे रशिया से या फिर थोड़े बहुत अदर कंट्रीज से आए हुए हैं, बट मेजरली रशिया से ही आए हुए हैं। चाहे सुखोई हो गया इंडिया का फाइटर जेट या फिर और कोई एयरक्राफ्ट हो गया, और इन सब चीजों की मेंटेनेंस और उनकी देखभाल के लिए स्पेयर पार्ट्स की नीड पड़ती रहती है, जिसकी वजह से रशिया अभी खुद ही युद्ध में उलझा हुआ है और इसी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है। और यही सब नीड्स को देखते हुए इंडिया अपना खुद का फाइटर जेट्स बनाना चाहता है, वो भी मेड इन इंडिया 100%, ना कि किसी और कंट्री से थोड़े बहुत स्पेयर पार्ट्स लेकर खुद का एयरक्राफ्ट। जो इंडिया का ये प्रोग्राम है AMCA M2, ये इंडिया का फ्यूचर प्रोग्राम है। पहले इंडिया AMCA MK1 बनाना चाहता है, जिसमें GE F414 फाइटर जेट इंजन को सजेस्ट किया गया है। बट इंडिया की सेल्फ रिलायंस को देखते हुए इंडिया की लॉन्ग टर्म गोल अपना खुद का इंजन बनाना है, जो कि 110 से लेके 130 केएन की पावर जनरेट कर सके। और इसी चीज को देखते हुए इंडिया अपना लॉन्ग टर्म गोल पर काम कर रहा है और बहुत ज्यादा तेजी से इस पे काम हो रहा है। और इस चीज में ना केवल इंडिया की गवर्नमेंट की फर्म्स बल्कि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स पूरी तरीके से घुसी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि इंडिया खुद का अपना इंजन बहुत ही जल्द बना लेगा। दोस्तों, पहले क्या होता था कि फॉरेन से इंजन आता था, उसके बाद इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और देन इंडिया में असेंबल होकर वो प्राइवेट जेट में लग जाता था। बट इस सिचुएशन में क्या अलग होने वाला है, इसमें होने ये वाला है कि रॉल्स रॉयस और रिलायंस मिलकर ये इंजन से लेकर इसकी रिसर्चिंग, इसकी डेवलपमेंट और सारी चीजें वो सभी की सब इंडिया में ही करने वाले हैं, ना कि फॉरेन कंट्री से लेकर फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। मतलब A to Z काम इंडिया में ही होने वाला है फाइनली। और इसी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ इंडिया का होने वाला है। पहले फॉरेन कंपनी से लाइसेंस के लिए इंडिया को पहले मांगना पड़ता था, उसके बाद जब जाकर इंडिया अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता है। बट अब ये सभी काम इंडिया के अंदर खुद ही होने वाले हैं, जिसमें इंडिया की प्राइवेट कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और इसी वजह से ये चीज दूर नहीं कि आज नहीं तो कल इंडिया को अपना खुद का बना हुआ फाइटर जेट प्लेन का इंजन मिलने वाला है। रिलायंस के बारे में तो हम सब जानते हैं, इंडिया की लार्जेस्ट प्लेयर है ये इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में, और इसी वजह से इसका लॉन्ग टर्म नेशनल कैपेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस को लेकर इंडिया के एरोस्पेस में ये अपना हाथ डालना चाहते हैं। और इसी चीज को देखते हुए इसने रॉल्स रॉयस के साथ, जो कि एक सदी पुराना बहुत ही केपेबल फाइटर इंजन डेवलप बहुत सारे कर भी चुका है, इसी के साथ मिलकर रिलायंस और ये दोनों रिसर्चिंग से लेकर डेवलपिंग तक ये सभी काम साथ में मिलकर करने वाली है, वो भी इंडिया के अंदर ही। इंडिया की AMCA रेस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इंडिया को सेल्फ रिलायंस की ओर जाने के लिए केवल इंडियंस की सोच नहीं बल्कि अब ग्लोबल प्रेशर भी बनता जा रहा है, जिसकी वजह से वॉर लाइक सिचुएशन और भी तरह तरह की मुश्किलों की वजह से इंडिया को खुद को तो सेल्फ रिलायंस की ओर जाना ही है। और ये भी कह सकते हैं कि इंडिया को फोर्सफुली ये चीज करनी पड़ रही है बहुत ज्यादा तेजी से। और इसी वजह से केवल रोल्स रॉयस नहीं बल्कि GE एरोस्पेस, सैफरन जैसी बहुत सारी कंपनीज एक के बाद एक होड़ मच गई है कि इंडिया में वो इंजन डेवलप करने वाले हैं। क्योंकि आजकल सभी कंपनियों को पता है कि आजकल वो वाला जमाना चले गया जब हम मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री में जाकर कर देते थे और सेल कर देते थे। बट आज की डेट में किसी भी कंट्री को अपना खुद का बना हुआ सेल्फ ओन मैन्युफैक्चरिंग फाइटर जेट या फिर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। और इसी चीज को देखते हुए रॉल्स रॉयस ने 100% गारंटी दी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही को क्रिएशन करने वाले हैं वो सब तो हमें पता ही है, साथ में एरोस्पेस गैस टरबाइन का भी इन्होंने साथ प्रपोज कर दिया है। और इसी वजह से सैफरन और GE एरोस्पेस से ये कंपनी ऑटोमेटिकली आगे निकल जाती है और अपने कंपटीशन को खत्म कर देती है। तो इसी वजह से इसमें प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर मिलने वाला है, जिसकी वजह से केवल ये दोनों कंपनी साथ मिलकर ये चीज बनाएंगी नहीं बल्कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली है, जिसकी वजह से कल को एंड टू एंड एक कंपनी भी यानी रिलायंस अकेली भी कल को ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है बिना रॉल्स रॉयस की कंपनी की हेल्प के, जिसमें क्लीन शीट डिजाइन से लेकर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही फुल मैन्युफैक्चरिंग वो भी इंडिया के अंदर। ये सभी काम प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ मेड इन इंडिया होने वाले हैं। और इसी वजह से केवल इतना ही नहीं, केवल UK और जर्मनी और USA के बाद अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आने वाली है, जिसमें रॉल्स रॉयस खुद पहली बार इंडिया के अंदर
जर्मनी, यूके और यूएसए की तरह अपना पूरा सेटअप तैयार करने वाले हैं, जिसमें डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, फुल स्केल प्रोडक्शन और मेंटेनेंस और रिपेयर, ये सभी चीजें इंडिया के अंदर होने वाली है। और जिसके बाद इंडिया चौथा ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसमें रोल्स रॉयस पूरी तरीके से किसी कंट्री में काम करने वाला है, जिसकी वजह से ये इंजन केवल एरोस्पेस में नहीं बल्कि नेवल और मरीन में भी और कमर्शियल एरोस्पेस में भी और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, इन सभी चीजों में काम आने वाला है। तो ये इंजन केवल फाइटर जेट में नहीं बल्कि मल्टीपल पर्पस इंडिया के लिए होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से आपको केवल न्यूज को सुनना नहीं बल्कि उसके पीछे की सिचुएशंस को अच्छे से समझना और एनालाइज करना पसंद है, तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नई वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।